अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में हम नोट 10 प्लस को अनबॉक्स करेंगे, आपको देंगे इसका फर्स्ट लुक और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। वीडियो में हम नोट 10 प्लस और नोट 10 के बीच में जो फ़र्क है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। और हम अब इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो reviews_pk को फॉलो करें। अगर पाकिस्तान में ऑफिशियल प्राइस की बात की जाए तो नोट 10 प्लस की ऑफिशियल प्राइस 2,05,000 रुपए रखी गई है, जबकि नोट 10 की प्राइस 1,85,000 रखी गई है। और दोनों फोन्स के पाकिस्तान में 3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑरा ब्लैक, ऑरा वाइट और हमारा आज का ये डिवाइस यानी कि ऑरा ग्लो। इस वक्त आप नोट 10 लाइनअप के फोन्स प्री ऑर्डर कर सकते हैं ymobile.pk पे। Y-Mobile ने हमारी आज की वीडियो स्पॉन्सर भी की है और हमें ये डिवाइस भी भेजा है कि हम आपके लिए अनबॉक्सिंग और रिव्यू ला सकें। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया, अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और आपको दिखाते हैं कि नोट 10 आखिर है कैसा। पहले चल के बॉक्स की सील काट लेते हैं। और लिड को खोलते हैं। हमेशा की तरह बॉक्स में एक फोल्डर है जिसमें एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है और यूजर मैनुअल्स हैं। और दोस्तों, ये रहा नोट 10 प्लस का हैंडसेट। उफ यार, वाकई अल्टीमेट शोधा सीन है। हैंडसेट को करीब से देखने से पहले बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। फ़ोन के साथ एक सुपर फास्ट चार्जिंग केपेबल पावर ब्रिक आती है जो कि 25 वॉट पे फ़ोन को चार्ज करेगी। लेकिन दोस्तों, ये फ़ोन 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपको पावर ब्रिक मार्केट से ख़रीदनी पड़ेगी। साथ में एक USB Type-C केबल है और AKG के जो हेडफोन्स सैमसंग के प्रीमियम फ़ोन्स के साथ आते हैं, इस बार USB Type-C के साथ हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं नोट 10 लाइनअप में कोई हेडफोन जैक नहीं है। तो दोस्तों, अब चल के हैंडसेट के स्टिकर्स उतारते हैं और इसको करीब से देखते हैं। फ़ोन के डिज़ाइन की थोड़ी बात कर लें तो नोट 10 प्लस की डिज़ाइन लैंग्वेज वो ही है जो हमने प्रीवियस नोट फ़ोन्स में देखी है। फ्रंट और बैक ग्लास की हैं और बीच में एक मेटल की रेल है। नोट लाइनअप हमेशा से एस लाइनअप से थोड़ी ज़्यादा स्क्वायरिश यानी कि चौरस टाइप की होती है, जबकि एस लाइनअप थोड़ी राउंडेड या गोल टाइप की होती है। अगर इस ऑरा ग्लो कलर की बात की जाए तो जहां ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी और रंग बिरंगी टाइप का कलर है, असल में ये बेसिकली एक सिल्वर फ़ोन है जिसपे जब लाइट पड़ती है तो ये रंग बिरंगी शेड्स मारता है। इसे जब आप इन पर्सन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ब्लैक या वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे मुझे पर्सनली ये कलर असल में इतना बुरा नहीं लगा जितना मैंने सोचा था, और मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ दिन इस्तेमाल करूँ तो शायद मुझे अच्छा भी लग जाए। लेकिन मेरे अंदर एक शोधा रहता है जिसको चमक दमक वाली चीज़ें बहुत पसंद है, तो इस बात को आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिएगा। अब फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं और जब तक ये फ़ोन सेटअप हो रहा है नोट 10 लाइनअप की स्पेसिफिकेशंस पर नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की। तो नोट 10 प्लस में Exynos 9825 का प्रोसेसर लगाया गया है जो बेसिकली स्नैपड्रैगन 855 का इक्विवेलेंट है, और साथ में Mali G76 GPU है जो कि Adreno 640 GPU का इक्विवेलेंट है। साथ ही साथ नोट 10 प्लस में 12 GB रैम है, जबकि नोट 10 में 8 GB रैम होगी। और अगर स्टोरेज कैपेसिटीज की बात की जाए तो दोनों फोन्स 256 GB की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ लॉन्च होंगे। साथ ही साथ दोनों फोन्स में UFS 3.0 स्टोरेज मौजूद है जो कि नेक्स्ट जनरेशन स्टोरेज है, पिछली जनरेशन से काफ़ी तेज़ है। ये वही स्टोरेज है जो हमने OnePlus 7 Pro में भी देखी है और मैं इसको इस्तेमाल करने में काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि OnePlus 7 Pro की स्पीड बहुत ही स्नैपी थी। एक्सपेंशन की बात कर ली जाए तो नोट 10 प्लस में हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें आप 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक 1 टेराबाइट तक का माइक्रो SD कार्ड, जबकि नोट 10 में कोई SD कार्ड एक्सपेंशन मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नोट 10 में सिर्फ ड्यूअल सिम का ऑप्शन है, कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, और ये नोट 10 की एक डाउनसाइड है बनिस्बत नोट 10 प्लस के, और ये बात आप जहन में रखिएगा। साथ ही साथ जहाँ फीचर्स ना होने की बात है वहाँ नोट 10 लाइनअप में कोई ऑडियो जैक भी मौजूद नहीं है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा बमर है और उसकी वजह यह है कि मैं अभी तक ऑडियो जैक बहुत यूज़ करता हूँ। लेकिन आई गेस अगर आप 1,80,000 या 2 लाख रुपए तक का फ़ोन ले रहे हैं तो फिर आप ब्लूटूथ हेडसेट भी अफोर्ड कर ही सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर सैमसंग भी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये एक डाउन साइड है। अगर S Pen की बात कर ली जाए तो इस बार S Pen की भी कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट है। इस बार S Pen यूनिबॉडी है, यानी कि इसमें कोई पार्ट्स नहीं है, एक ही पार्ट से बनी हुई है। साइज में भी थोड़ी छोटी है। साथ ही साथ S Pen में कुछ नए फीचर्स भी डाले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार नोट 10 में हैंड राइटिंग रिकग्निशन भी डाली गई है जिससे आपका फ़ोन आपकी हैंड राइटिंग को पहचान सकेगा और
और आपकी हैंड रिटन नोट्स को इंडेक्स कर सकेगा ताकि आप उनको सर्च कर सकें और आप अपनी हैंड राइटिंग को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ S Pen में कुछ नए जेस्चर्स भी डाले गए हैं जिसे सैमसंग एयर एक्शंस कह रहे हैं, जिससे आप कैमरा कंट्रोल कर सकेंगे, दूसरी ऐप्स भी कंट्रोल कर सकेंगे। यकीनन इसका भी जायजा लेंगे हम अपने फुल रिव्यू में। Note 10 Plus में 6.8 इंचेस का Infinity O Super AMOLED डिस्प्ले है जिसमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन Quad HD 3040 by 1440 है और पिक्सल डेंसिटी 498 ppi है। दूसरी तरफ अगर Note 10 की बात की जाए तो उसमें एक छोटा 6.3 इंचेस का डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन भी कम है, यानी कि फुल HD 2280 by 1080 और पिक्सल डेंसिटी भी कम लेकिन फिर भी क्रिस्प 401 ppi है। पहली नजर में तो डिस्प्ले बहुत ही उम्दा है। इसकी ये डॉट नॉच भी मुझे S10 लाइनअप से ज्यादा अच्छी लगी। बहुत छोटी है और डेली यूज में आसानी से इग्नोर हो सकती है। साथ में होल पंच की सेंटर अलाइनमेंट होने की वजह से ये फोन ज्यादा सिमेट्रिकल भी लगता है। कलर क्वालिटी, कलर एक्यूरेसी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सिर्फ एक डाउन साइड ये है कि ये पैनल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हमने OnePlus 7 Pro में जब से 90 हर्ट्ज इस्तेमाल किया है, मैं पर्सनली काफी बिगड़ चुका हूं उसके बाद। साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो पहली नजर में तो मुझे स्पीड सही लग रही है। बहुत तेज तो नहीं है लेकिन बहुत स्लो या A70 जितनी फजूल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मजीद जायजा लेंगे फोन के फुल रिव्यू में। अब बात करते हैं कैमरा की। Note 10 Plus में एक क्वाड कैमरा सेटअप है जिसमें एक 16 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा है, एक 12 मेगापिक्सल का f1.5 to 2.4 वेरिएबल एपर्चर वाला वाइड एंगल कैमरा है और एक 12 मेगापिक्सल का f2.1 एपर्चर वाला टेलीफोटो कैमरा है। साथ में फोन में ये डेप्थ सेंसिंग विजन कैमरास भी डाले गए हैं जिन्हें टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर भी कहा जाता है और बेसिकली Note 10 Plus को डेप्थ सेंस करने में मदद करते हैं। ये डेप्थ सेंसिंग कैमरास Note 10 में नहीं है, लिहाजा Note 10 में सिर्फ एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। अगर सेल्फी शूटर्स की बात करें तो दोनों फोन्स में इनकी डॉट नॉच के अंदर एक 10 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। इन कैमरास में कुछ नए फीचर्स भी डाले गए हैं जैसे कि बोका वीडियो, ऑडियो जूम और सुपर स्टेडी शॉट फॉर एडवेंचर फिल्मिंग। हम कैमरा की क्वालिटी और मजीद डिटेल्स आपको देंगे इस फोन के फुल रिव्यू में, जो कि कुछ ही दिनों में चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आगे चल के बैटरी की बात कर लेते हैं तो Note 10 Plus में 4300 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी लगाई गई है, जबकि Note 10 में 3500 मिलियन पावर की बैटरी है। दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक के साथ आते हैं, जबकि Note 10 Plus 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसके लिए आपको पावर ब्रिक आफ्टर मार्केट यानी कि खुद खरीदनी पड़ेगी मार्केट से। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि इस फोन की बैटरी लाइफ कैसी होगी और चार्जिंग स्पीड तो यकीनन बहुत ही तेज होगी और ये Note 10 Plus का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो फाइनली दोस्तों, अगर Note 10 और Note 10 Plus के डिफरेंसेस का रिकैप किया जाए तो Note 10 साइज में थोड़ा छोटा है, उसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन थोड़ा कम यानी कि सिर्फ फुल HD पे है। साथ में फोन में एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, छोटी बैटरी है और कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है। तो दोस्तों, अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे क्या थॉट्स हैं Note 10 Plus के बारे में, तो जो फीचर्स मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं इस वक्त वो हैं बड़ी बैटरी और सुपर फास्ट चार्जिंग। साथ ही साथ S Pen की जो हैंड राइटिंग रिकग्निशन है वो मैं टेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि S Pen एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग नोट लाइनअप की तरफ आते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। और जो UFS 3.0 स्टोरेज भी है उसके लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि OnePlus 7 Pro में UFS 3.0 स्टोरेज थी और वो ब्लेजिंग फास्ट चलता था। मजीद डिटेल्स आपको देंगे इस फोन के फुल रिव्यू में। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रेकमेंड करूँगा आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब Note 10 Plus का फुल रिव्यू हमारे चैनल पर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक देना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।